हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे पार्टनरशिप के, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है? सब्सिडियरी कैरेक्टरिस्टिक्स, हायर लेक्चर। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के थे उसी के साथ के होंगे, ठीक है ना, उसी के साथ में लगाए जाते हैं। दिया है ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ पर क्या करना है ना, ऐच्छिक पंजीयन है। आपको पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है कि आपको करवाना ही है, जरूरी नहीं है कि आपको करवाना ही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऐच्छिक है, ऑप्शनल है। आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, चाहो तो नहीं भी करवा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन करवाना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट ही मिलते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने से। नेक्स्ट दिया है व्यक्ति ही साझेदार। ओनली इंडिविजुअल कैन बी पार्टनर। यहाँ पर कोई इंसान ही पार्टनर बन सकता है, सिंगल, ठीक है ना। कोई इंसान ही पार्टनर बन सकता है, कोई फर्म, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर नहीं बनती है, ठीक है। आप पार्टनर जब भी बनोगे तो एक इंसान में ही पार्टनर बन सकता हूँ। मेरी कोई दुकान होगी, मेरी कोई कंपनी होगी, वो पार्टनर नहीं बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट दिया है जॉइंट मैनेजमेंट, संयुक्त प्रबंधन। आपने यहाँ पर सभी को, जितने भी पार्टनर होंगे सभी को क्या करना पड़ता है? बराबर से काम करना पड़ता है, ठीक है ना। इनके बीच में जॉइंट मैनेजमेंट होता है, सभी की राय ली जाती है, सभी के द्वारा काम किया जाता है। नेक्स्ट दिया है नो सेपरेट एंटिटी। संयुक्त में व्यक्ति पृथक अस्तित्व का अभाव। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो भी अस्तित्व होता है, ठीक है, अलग नहीं होता है। आपकी कोई अकेली पहचान नहीं होती। आपकी पहचान क्या होती है? बिजनेस के साथ में होती है, पार्टनरों के साथ में होती है, ठीक है। आप चार पार्टनर हो तो चारों की कोई अलग पहचान नहीं है, चारों की पहचान क्या है? वो बिजनेस है, ठीक है। जिस बिजनेस से काम कर रहा है, चारों अलग अलग नहीं माने जाएंगे, चारों क्या माने जाएंगे? एक व्यक्ति माना जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया है संयुक्त एवं व्यक्तिगत दायित्व, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटीज। अब यहाँ पर क्या है कि आपको अलग अलग तरीके के राइट्स रहते, लायबिलिटीज रहती। लाइक आप या तो सभी मिलकर जिम्मेदारी उठा लो, या किसी एक के ऊपर जिम्मेदारी सौंपो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। या तो आप सभी व्यक्ति मिलकर लायबिलिटीज कर लो, जिम्मेदारियां उठा लो, दायित्व उठा लो, या फिर किसी एक व्यक्ति के ऊपर आप लायबिलिटीज दे दो, ठीक है। ये 5 पॉइंट हमारे कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी के प्रकार, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब यहाँ पर दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, और सेकंड होता है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। ठीक है ना, एक कानून के अनुसार और दूसरा अनुबंध के अनुसार, ठीक है ना। आप कानून भी लिख सकते हो उसको, या अधिनियम भी लिख सकते हो, ठीक है ना, दोनों के अनुसार। अब पढ़ते हैं पहला पॉइंट हमारा अकॉर्डिंग टू लॉ। अकॉर्डिंग टू द लॉ में दिया है जनरल पार्टनरशिप, साधारण साझेदारी। जिस साझेदारी का नियमन एवं नियंत्रण इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार हुआ है, उसे साधारण या फिर नॉर्मल पार्टनरशिप कहा जाता है, ठीक है। जिस भी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन या फिर जो भी नई पार्टनरशिप बनी है, कब बनी है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में अगर कोई पार्टनरशिप बनती है, कोई बिजनेस होता है, तो वो क्या कहलाएगी? जनरल पार्टनरशिप, सामान्य साझेदारी, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया है लिमिटेड पार्टनरशिप। इसमें दिया गया है कि जिस साझेदारी संस्था में कुछ सदस्यों को दायित्व द्वारा उनकी पूंजी की सीमा तक ही सीमित होता है, उससे सीमित साझेदारी कहते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप। लाइक जैसे बोल सकते हैं कोई पार्टनर है, जैसे 4 पार्टनर हैं, ठीक है। हमने शायद पहले भी एग्जांपल लिया था कि एक पार्टनर है वो कैपिटल लगा रहा है, एक आइडिया लगा रहा है, एक वो लगा रहा है, ठीक है ना, मार्केटिंग या फिर जो भी उसके पास नॉलेज है। अब मैं ले लेता हूँ एग्जांपल कि 3 पार्टनर हैं, ठीक है ना। एक पार्टनर बोलता है मैं सिर्फ इन्वेस्ट करूंगा, मैं
मुझे प्रॉफिट चाहिए और इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करूंगा, ठीक है ना। मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको पैसा लगाऊंगा, कैपिटल में बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, इसके अलावा बिजनेस का मैं कोई काम नहीं करूंगा। मेरे पास ऑलरेडी दूसरे बिजनेस चल रहा है, मैं घर बैठूंगा, ठीक है। मुझे तो मेरा प्रॉफिट हर महीने हर साल पहुंचा देना, बात खत्म। ये कौन सी पार्टनरशिप हो जाती है? लिमिटेड पार्टनरशिप। कौन सी हो गई? लिमिटेड। अकॉर्डिंग टू लॉ में, ठीक है ना, अधिनियम के अनुसार दो तरह की पार्टनरशिप होती है, पहली होती है जनरल और दूसरी होती है लिमिटेड। जनरल में सभी पार्टनर अपने हिसाब से काम करते हैं और इसका रजिस्ट्रेशन का वो होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो सब फॉलो होते हैं, तो इसमें जनरल पार्टनरशिप कहलाती है। लिमिटेड में कोई व्यक्ति कैपिटल लगाता है तो उसका राइट कितना? सिर्फ कैपिटल तक, उसको सिर्फ पैसा लगाना है और प्रॉफिट लेना है, बाकी उसको बिजनेस के काम से, बिजनेस में क्या हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं रहता है, मुझे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, बात करता, ठीक है। ये दो तरह की पार्टनरशिप होती है अकॉर्डिंग टू द लॉ। फिर आता है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, अनुबंध के अनुसार। अब यहाँ पर होते हैं चार तरह की पार्टनरशिप बताई गई है यहाँ पर। पहली होती है लीगल पार्टनरशिप, ठीक है ना। लीगल पार्टनरशिप ऐसी साझेदारी जो किसी वैध रीति से स्थापित की गई है तथा जिसे न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं किया गया, उसे वैध साझेदारी। ऐसी पार्टनरशिप जिसे लीगल तरीके से आपने स्टार्ट करा है, ठीक है, उसे गवर्नमेंट द्वारा इलीगल नहीं बताया गया है, तो वो लीगल पार्टनरशिप हो, ठीक है। आपने लीगल तरीके से जो भी काम करोगे पार्टनरशिप में, वो लीगल पार्टनरशिप है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, इनलीगल पार्टनरशिप। जब साझेदारी फर्म भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, देश में प्रचलित किसी कानून का उल्लंघन करती है, तो साझेदारी अवैध साझेदारी है। एग्रीमेंट में अगर आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कोई से रूल को फॉलो नहीं करते, या फिर देश के अंदर, ठीक है ना, देश के अंदर जो भी हमारे जैसे कह के बात इंडिया में कोई भी कानून अगर आप उसको तोड़ते हो, जिस चीज से बेल लगा वही बिजनेस करते हो, ठीक है ना, रूल रेगुलेशन नहीं मानते हो, तो वो बिजनेस क्या हो जाएगा? आपका इलीगल हो जाएगा, मतलब आपकी पार्टनरशिप इलीगल पार्टनरशिप हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं पार्टनरशिप एट विल, किसी काम को पूरा करने के लिए, सॉरी, ये जब साझेदारी या अनुबंध कर लेगी किसी भी साझेदार पर इच्छा व्यक्त करने पर साझेदारी समाप्त हो जाएगी, ऐसी साझेदारी को ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। अगर कोई भी पार्टनर, हमने ये बना लिया है रूल कि जब भी किसी पार्टनर की इच्छा होगी कि हमें बिजनेस खत्म करना है, बिजनेस बंद करना है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? पार्टनरशिप को खत्म कर देंगे। इसे क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप एट विल। यहाँ पर सारा बिजनेस कब तक का आएगा? जब तक सब काम कर रहे हैं। जब किसी का मन खत्म होगा कि नहीं यार अब हमें बिजनेस नहीं करना है, ठीक है ना, हमें पार्टनरशिप आगे नहीं बढ़ा, तो हम सारा बिजनेस वहीं पर क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, किसी एक काम के लिए रखी जाती है, ठीक है, किसी एक काम के लिए पार्टनरशिप। आपने किसी एक टारगेट मान लिया कि नहीं यार मुझे ये काम करना है, तो आपको वो काम करने तक ही आपकी पार्टनरशिप रहेगी, जब तक आप वो टारगेट पूरा नहीं कर। लाइक बोला गया है कि मुझे एक ऑर्डर मिला है या फिर कोई काम करना है आपको, ठीक है, क्या हमें कोई कंपनी खोलनी है, वहाँ तक हम पार्टनर रहेंगे। या फिर बोल सकते हैं मुझे बिल्डिंग खरीदनी है, या फिर ये बिल्डिंग बनाने के लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है। लाइक हम स्कूल खोलना, तो स्कूल खोलने के लिए, बनाने के लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसके बाद हमारी पार्टनरशिप खत्म। उनका एक टारगेट है, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, कोई मतलब कंस्ट्रक्शन बिल्डर हुआ, ठीक है ना, तो आपने वो बिल्डिंग बनाने के लिए पार्टनरशिप करी गई है, ठीक है। जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, ये हो गया। फिर एक आता है टाइम फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, एक टाइम के लिए होती है, ठीक है। अभी क्या थी? एक टारगेट था, एक काम था, उसके लिए पार्टनरशिप करी। अब किसी के लिए टाइम के लिए, लाइक 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, एक टाइम आपने बना लिया है कि नहीं यार मैं इतने साल तक के लिए आपका पार्टनर रहूंगा, हम लोग साथ में बिजनेस करें, उसके बाद हम अलग हो जाएंगे, पता बात है। तो एक टाइम पीरियड के लिए भी बिजनेस होता है, ठीक है। ये हमारे पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। अब पार्टनरशिप के तो हो गए हैं, अब हमें किसके करने होंगे? सॉरी, पार्टनरशिप के हो गए, अब सिर्फ पार्टनर्स के बनेंगे। तो पार्टनर्स के भी टाइप होते हैं हमारे। अब पार्टनर्स के टाइप क्या होते हैं? पार्टनर्स के टाइप तो आपको बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमें एग्रीमेंट भी करना है, एडवांटेज भी करना है, डिसएडवांटेज भी करने। ये चैप्टर आपका बहुत बड़ा है, ठीक है, चैप्टर बड़ा है, आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। आपने आए हो यहाँ तक के नोट्स तो बना ही लिए होंगे। अब टाइप्स ऑफ पार्टनर में ले लेते हैं।
अकॉर्डिंग टू पोजीशन, अकॉर्डिंग टू liabilities, according to position। जैसे अभी हाल हमने एक में दो नाम पढ़े थे, फिर इसमें पढ़े थे, वैसे यहाँ भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लायबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू लायबिलिटीज में आता है पहला जनरल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर। वही चीज थी जो पार्टनरशिप में थी, वही यहाँ भी जनरल पार्टनर, वह पार्टनर जिसका रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, उसने किसी बिजनेस को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल को फॉलो करते हुए किसी बिजनेस को ज्वाइन करा और उसका वो पार्टनर बनाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, जनरल पार्टनर, ठीक है ना। फिर लिमिटेड पार्टनर्स है उस लायबिलिटीज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द हिज कैपिटल, ठीक है ना। दूसरा में लिमिटेड में क्या था, ऐसा पार्टनर जो सिर्फ कैपिटल लगाएगा, उस बिजनेस का हिस्से में सिर्फ प्रॉफिट लेगा, बाकी वो कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसे वो लिमिटेड पार्टनरशिप थी, और यहाँ पर क्या होगा, वही चीज लिमिटेड पार्टनर। ऐसा व्यक्ति, अगर मैंने किसी बिजनेस में सिर्फ कैपिटल लगाई और मुझे बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, मैं बाहर लूँगा, जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा मेरे को दे देना, मैं नहीं करूँगा काम, ठीक है। मैं मेरे बिजनेस में आऊँगा नहीं, देखूंगा नहीं आपका काम कर रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं, मैं क्या होगा, लिमिटेड पार्टनरशिप। ऊपर वाला पॉइंट है, नॉर्मली मैंने कैपिटल भी लगाई, मैं बिजनेस में काम भी कर रहा हूँ, सभी चीज कर रहा हूँ, मैं जनरल पार्टनर हो गया, और कैपिटल लगाने के बाद साइड में आता हूँ तो लिमिटेड पार्टनर हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लायबिलिटीज 2 पॉइंट होगा। एक सेकेंड, इसमें एक और रहेगा, अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड है अकॉर्डिंग टू पोजीशन, ठीक है। ये 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट तो हमने क्लियर कर लिया है, सेकंड पॉइंट हम कल क्लियर करेंगे, थर्ड वाला भी, ठीक है ना। तो ये हमारे आज टाइप्स हो गए हैं पार्टनरशिप के, बाकी के पॉइंट हम कल क्लियर करेंगे, नीचे के 2 वाले, ठीक है। थैंक यू।